तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एग्जॉस्ट है हमारे पास क्रॉम्पटन कंपनी का और 18 इंची एग्जॉस्ट है। यहाँ पर प्रॉब्लम इसमें ये आ रही है कि ये अपने आप घूमता है और कभी उल्टा घूमता है, कभी सीधा घूमता है। तो यहाँ पर वैसे तो ये चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कभी कभी ये चलता भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें, हम इसको खोलेंगे, चेक करेंगे और बताएंगे। अगर इसकी वाइंडिंग होगी तो वाइंडिंग भी मैं आपको बताता हूँ, इसकी वाइंडिंग डेटा गेज क्या है। तो सारी चीज़ हम डिटेल से इसमें बताने वाले हैं। 6 एमएफडी का कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम कैपेसिटर हम चेक करें तो कैपेसिटर हमारा ओके है, यानी कि कैपेसिटर हमारा सही है, वर्क कर रहा है। हमने इसको चेक कर लिया है। और इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमने स्टेड है इसमें 4, वो खोल लिए हैं और खोलने के बाद साफ को इस तरीके से करेंगे तो ये पीछे निकल कर आ गया है। पहले भी इसकी वाइंडिंग हुई है और कंपनी की वाइंडिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें, हमने इसको खोला है तो इसके अंदर पानी गया है, जिसकी वजह से ये ख़राब हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। इसके कुछ पेपर हैं जो जल चुके हैं, 2 कॉइल के, 2 साइड की, एक साइड की 2 कॉइल के। तो हमने इसको कट कर लिया है। इसकी कॉइल एक रनिंग और एक स्टार्टिंग हमने सेफ निकाली है साफ़। इससे क्या होगा कि हम इसके टन भी गिन पाएंगे और दूसरा ये है कि इसकी लंबाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको नोट कर दूँगा। तो इसकी यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग दोनों हैं हमारे पास। तो इसमें हम सबसे पहले पेपर लगाएंगे और डेटा मैं आपको कंप्लीट बता दूंगा, कौन सा गेज है, कितने टन है और किस तरीके से वाइंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें, हम इसकी आईडी नापते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 1.5 इंची इसकी स्टेटर है और इसकी स्टेटर लेंथ 1.5 इंची है और आईडी है इसकी 3 इंची। तो यहाँ पर आप देखें, पेपर की लीरी आपको काट लेनी है। एक पुराना पेपर लेके उस साइज़ का एक पेपर काट लेना है और उसको लगा कर देख लेना है। जब वो साइज़ सही हो तो बाकी पेपर इसी साइज़ के आप काट लीजिए। तो यहाँ पर देखें, हमने एक पेपर लगा के देखा है, सारे पेपर उसी साइज़ के काट के हमने इसमें लगा दिए, देख सकते हैं आप। अब हम इसकी कॉइल बनाएंगे। तो कॉइल का हमने इसका जो नाप लिया है वो है 28 इंची। 28 इंची कॉइल है, 5, 7, 9 में डली हुई है एक बार। टन की बात करें तो हम रनिंग में से टन हैं वो हैं 115 टन है इसके अंदर। और इसमें सलाटें काफ़ी खाली है। ये हमारा 27 नंबर है, नीचे जो इसमें डला है 27 नंबर से इसमें 115 टन है। 115 टन है 27 नंबर से। और एक बार डली हुई है, 5 में एक बार, 7 में एक बार, 9 में एक बार। और हमने जॉइंटलेस कॉइल बनाई है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी कॉइल डाल देंगे और दूसरी कॉइल का हम सिरे को देखते हुए डालेंगे, जिस तरीके से हमारे कनेक्शन होते हैं 1 से 3 में, उसी तरीके से। अगर आपको इस तरीके से डालने में दिक्कत आती है तो आप अलग अलग कॉइल डाल सकते हैं। लेकिन अलग अलग कॉइल डालने में होता क्या है कि आपको टाइम ज़्यादा ख़राब होता है और कनेक्शन वगैरह काफ़ी दिक्कत होती है। तो हम तो क्या है कि इसी तरीके से वाइंडिंग करते हैं, चारों कॉइल एक साथ बना ली और उसको एक साथ ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक पर 5 से 7 में 5 में डालेंगे, दूसरी 7 में डालेंगे और तीसरी 9 में डालेंगे। तो यहाँ पर देखें, पेपर हमने लगा दिया, ये वार यहाँ से यहाँ आ रहा है और इसका कॉइल का हम शेप बनाते हुए इस तरीके से घुमा लेंगे और एक साइड में इसको बिल्कुल छोटा कर लेंगे और एक राउंड करेंगे हम 7 में। 5 में तो हमने डाल ही रखा है इसको, और 7 में डालेंगे और एक 9 में डालेंगे। इसी तरीके से अगली वाली कॉइल भी डल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से आपको ये डालना है। तो यहाँ देखें, इस तरीके से हमको कॉइल घुमाएंगे और पहले 7 वाली में डालेंगे, 1 से 7 में। 5 में हमने डाल रखा है, 1 से 7 में डालेंगे और फिर बची हुई कॉइल 1 से 9 में डालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आपका स्टेटर कई बार क्या है कि वो फूल जाता है तो उसकी लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। तो आप क्या करें कि स्टेटर में स्लीव से या फिर किसी और चीज़ से या फिर वायर वगैरह से हल्का सा तार डाल के उसका नाप ले सकते हैं। लेकिन 28 इंच इसमें सही आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने 28 इंच की कॉइल इसमें बनाई है। तो यहाँ पर आप देखें, इस तरीके से हमने 7 में डाल दिया। अब 9 में डालेंगे, 1 से 9 में। ये देखें, 1 से 9 में डल गई है और कॉइल काफ़ी आराम से डल गई है और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। तो ये देखें आप, इस तरीके से हम इसमें कॉइल डाल लेंगे। तो यहाँ देखें आप, हमारी 2 कॉइल डल चुकी हैं। इसी तरीके से हम तीसरी कॉइल डालेंगे और फिर उसके बाद चौथी कॉइल डालेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इसमें डाल रही है, क्योंकि कनेक्शन भी इसका साथ के साथ हो रहा है। तो कनेक्शन का हमको ध्यान रखना होता है, सिरा किस साइड में आएगा वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है। जो इसका सिरा है 1 से 3 में आएगा, 1 से 3 में जो कनेक्शन होते हैं उस तरीके से आएगा। ये देखें, ये देखें। और हमने
फिर वापस से 1 से 5 में डाली है और फिर 2 स्लॉट छोड़ दिए कॉइल की तरफ, जिसमें क्या है कि 7 में और 9 में डल जाएगी। ये देखें आप, यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है और इसका वायर हम जो है कि हमने जहाँ से ये बांध रखी थी, इस वायर को हम खोल के हटा देंगे। ये हमने हटा दिया। अब यहाँ पर देखें इसके वायर हैं जो, वो आप यहाँ दिख रहे होंगे आपको, एक साइड में वायर जा रहा है। तो इससे क्या है कि हमारे जॉइंट बचेगा, टाइम बचेगा, स्लिप बचेगी और इसमें स्पार्किंग वगैरह यानी कि लूज कार्बन वगैरह का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि जब ज़्यादा जॉइंट होंगे तो उसमें कार्बन वगैरह का डर रहता है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे। बाकी ऊपर वाली जो स्टार्टिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें कौन सा गेज है और कितने टन है, सारी चीज़ मैं बताऊंगा, किस तरीके से कितने कॉइल पिच है उसमें। तो मैंने इसकी आपको लेंथ और आईडी भी बता दी है और कॉइल की लंबाई भी बता दी है। नीचे वाली क्रॉम्पटन का जो एग्जॉस्ट आता है इस तरह का, आप यहाँ ध्यान रख लें। तो यहाँ पर हम अब 9 में डालेंगे, 109 में डालेंगे। यह हमने डाल दी यहाँ पर 1 से 9 में। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखें लास्ट कॉइल है हमारी, इसके सिरे को भी देखते हुए उसी तरीके से डालेंगे। अगर आगे आ रहा है तो आगे डालेंगे, अगर पीछे आ रहा है तो पीछे डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है और डालने के बाद ये हमारा सेट जो है रनिंग का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है कि हमको यहाँ पर एक बार जैसे हमने एक साइड डाला तो तुरंत पेपर लगा दीजिए। उससे क्या होता है कि वायर वगैरह लूज नहीं होता, बाहर नहीं निकलता, दूसरा स्क्रैच वगैरह भी नहीं होंगी। तो यहाँ 1 से 5 में हमने डाल दिया चौथी वाली कॉइल। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम पेपर हाथ के हाथ लगा रहे हैं इसमें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें सिर्फ इसमें सीधे 2 तार बचेंगे, जो कि 2 तार ज्वाइंट करके हम बाहर निकाल देंगे। इसमें ये फ़ायदा लगता है मुझे ज्वाइंटलेस कॉइल में। तो यहाँ पर होता क्या है कि सीधे 2 तार होते हैं, सीधे 2 तार बाहर निकाल दो और झंझट नहीं कोई ज्वाइंट वगैरह का। तो ये देखें आप 1 से 5 में, फिर 1 से 7 में। ये देखें सिंपल है, बहुत ही काफ़ी सलाटें खुली होती है। क्रॉम्पटन का जो एग्जॉस्ट होता है 18 इंची, ये वाला आपने देखा होगा नीली सी बॉडी में। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से वाइंडिंग हो जाता है। इसकी लेग हमने नहीं खोली है, लेग इसलिए नहीं खोली, इसके बोल्ट हैं जो काफ़ी जंग लगे हुए थे, और फिर हमने सोचा कि ये आसानी से वाइंडिंग हो जाएगा। अगर इसमें दिक्कत करता तो हम इसको गर्म करके खुलवा लेते बोल्टों को। तो इसमें रिक्वायर नहीं पड़ी, तो हमने इसलिए इसमें नहीं खुलवाई। और दूसरा क्या है कि गिरे की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी हमें, क्योंकि इसमें लेग लगी हुई हैं, आसानी से ये वाइंडिंग हो गया है हमारे पास। ये देखें अब यहाँ पर हमने कॉइल डाली है 6, 8, 10 में, छोटी छोटी कॉइल 6 में, फिर 8 में, फिर 10 में। अब ये 10 वाली जो कॉइल है, दूसरी जो कॉइल हम डालेंगे 10 वाली कॉइल के ऊपर आएगी। तो यहाँ पर आप देखें एक कॉइल हमने डाल दी है और फिर हम दूसरी कॉइल डालेंगे, तो ये इसी तरीके से डलेगी। और इसका गेज जो है, इसका गेज है 27 नंबर। रनिंग में 28 था और स्टार्टिंग में 27 है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, इसके टन लेने हैं लगभग 125 टन आपको लेने हैं। ये देखें हमने इसको वाइंडिंग कर दिया है 1 से 6 में, 1 से 8 में, 1 से 10 में, और 10 वाली कॉइल ऊपर नीचे आएगी। आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी तरीके से ये वाइंडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने वाइंडिंग करके कनेक्शन सीधे 4 तार थे, सीधे निकाल दिए और कोई जॉइंट नहीं था इसमें। तो इसमें ये फ़ायदा होता है हमको। और यहाँ पर देखें वार्निश डाल के हमने तैयार कर दी है। अब हम इसको फिट करेंगे, चला कर दिखाएंगे, स्पीड चेक कराएंगे। तो यहाँ पर देखें वार्निश को, जब आप जो भी वार्निश डालते हैं तो उसको अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। गीली में अगर हम फिट करते हैं तो गीली में होता क्या है, पेपर वेपर खिसकने के चांस होते हैं। जब वार्निश सूख जाती है तो हार्ड हो जाती है, तो उस कंडीशन में दिक्कत हमें नहीं आती है। तो हमने सीधे तार इसमें निकाल कर लगा दिए हैं, कंडेंसर लगा दिया है। और अब क्या है कि ये घूम रहा है तो, लेकिन स्पीड से नहीं घूम रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट देंगे, फिर चला कर देखेंगे। सीरीज में वापस से लगा कर एक बार चला कर फिर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये चल रहा है और हम हाथ से घुमा रहे हैं, लेकिन कुछ देर चल के बंद हो रहा है। तो इसका कहने का मतलब है कि हल्का सा ये टाइट है कहीं ना कहीं। तो उसको क्या, यह तो बेरिंग से हो सकता है, या फिर इसकी फिटिंग सही नहीं होती तो हो सकता है। तो बेरिंग से अगर होगा तो आवाज़ करेगा, तो लेकिन इसमें आवाज़ नहीं थी बिल्कुल भी, और ये कम्प्लीटली ऐसे ही फिट हो गया। तो यहाँ पर सीरीज में लगा हुआ है, हम इसमें डायरेक्ट लगाएंगे, चलाकर आपको बताएंगे, और फिर इसमें पंखड़ी भी लगाकर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
मोटर हमारी चल रही है, सीरीज़ में चल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं सीरीज़ में ये चल रही है, तो सीरीज़ में चल रही है तो आप मान सकते हैं कि डायरेक्ट भी अच्छी चलेगी, अच्छी सर्विस देगी। लेकिन इसमें क्या है कि आपको जब ध्यान रखना होता है कि हमारी जो मोटर है आवाज़ कर रही है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में आपको रिपेयर करवा लेनी चाहिए। अगर रिपेयर नहीं करवाएंगे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट लगा दिया है और यहाँ पर ये कैपेसिटर लगा दिया है। इसके तारों को हम दूर दूर कर देंगे और स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारी मोटर चल गई है। ये देखें इसके एम्पेयर वगैरह भी आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देखें मात्र 94 एम्पेयर ले रही है। तो यहाँ पर हमने इसमें एक पंखड़ी लगाई है, ये दूसरे कूलर की पंखड़ी थी। हालांकि हमने इसमें से चला कर देखा है इसको और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। स्पीड चेक करने के लिए पंखड़ी हमने लगाई है, लेकिन इसकी पंखड़ी दूसरी थी।